हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 3 से 4 दिन हो चुका है और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। आप सभी समझ सकते हैं एक हाउसवाइफ के लाइफ में ना कहाँ एक जैसा कुछ भी होता है। हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है। कभी सुबह बहुत उमंग के साथ होती है तो आंखें खुलने से पहले ही दिल पर एक अजीब सी उदासी का बोझ होता है। कभी किसी बात को लेकर मन अंदर से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है तो कभी बिना किसी वजह के ही रोने का मन करने लगता है। पर हमारे हिस्से में उदासी को ठहरने की इजाज़त नहीं है। मन चाहे जितना भी भारी हो अपने आंसू पोंछ के और फिर मुस्कुरा के अपने घर गृहस्थी और कामों में लगना पड़ता है। और एक हाउसवाइफ अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी कोशिश करती है कि हाँ, मैं अपने चीज़ों को, अपने काम को अपने तरीके से, अपने हिसाब से बहुत अच्छे से करके दूँ। क्योंकि झाड़ू अपनी जगह पे पड़ा होता है, किचन का ऐसे ही चूल्हा जो होता है, गैस स्टोव वो हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। और बच्चों और जो परिवार है हमारे, उनकी ज़रूरतें हमारी उदासी को नहीं पहचानती। कितनी भी कोई भी परेशानी हो, हमें हिम्मत रख के और फिर से एक नई उमंग के साथ तैयार होके अच्छे से जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करते हैं कि हाँ, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखें। मुझे सच बताऊँ, मुझे लगता है ना कि एक लड़की को बोल सकते हैं, एक वाइफ़ को बोल सकते हैं, एक हाउसवाइफ़ को बोल सकते हैं। वो इतना उस सब लोगों के पास हिम्मत है कि मैं उस हिम्मत को ना मतलब बता नहीं सकती, कितना पेशेंस है। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं और हम उन चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद मैंने समझा है कि उनसे ज़्यादा हिम्मत और किसी में हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकता है। और जब आप एक बहू होते हो तो ससुराल में होते हो तो उस वक़्त जो आपको पेशेंस और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती जब है ना, वो चीज़ें आप कर लेते हो, रख लेते हो तो तब तो सही है सारी चीज़ें। और मुझे याद है जब मैं शादी मेरी न्यू न्यू हुई थी, उस वक़्त की मैं अभी आप लोगों से बात करते-करते मुझे कुछ चीज़ें ऐसे लगता है ना, इमेजिनेशन हो जाता है कि उस वक़्त जब ना मैं शादी करके नई-नई आई थी, यहाँ पे मैं आई थी। ये मेरा ससुराल है, मेरी शादी जब हुई तो मैं यहीं पे आई थी। तो उस वक़्त जो सिचुएशंस मेरे साथ थे, कौन लोग मेरे अपने हैं, कौन हमारे पराए हैं, कितना मुझे कोऑपरेशन मिला मुझे और किस-किस से मिला। सच बताऊँ, देखिए चीज़ों को ना हमें बहुत देखनी पड़ती है। और जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं, क्योंकि उस वक़्त जब ना एक लड़की को कुछ भी नहीं पता होता है कि ससुराल में कैसे रहना है, क्या करना है। वैसे देखिए, हमें जानकारी बहुत चीज़ों की होती हैं, मगर जो अ, जिस घर में हम आते हैं उसका हर घर का कंडीशन कुछ अलग-अलग होता है, लोगों का नेचर अलग-अलग होता है। तो वो ना कहीं और से हमें पता नहीं चल सकता है, वो जब हम उस घर में आ जाते हैं, रहने लगते हैं तभी हमें पता चल पाता है। तो उन सारी चीज़ों को देख के, करने के बाद, समझने के बाद फिर ना हमें चीज़ों को बहुत नज़दीक से शायद देखने मिलता है। तो सब तब पता चलता है कि हाँ, क्या है रियल लाइफ़ और एक क्या है जो हम इमेजिन करते हैं, वो सारी चीज़ें। बस पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ, बट रियल में ऐसा होता है। और शायद जो हाउसवाइफ़ देख रही होंगी मेरे वीडियोज़ को,
मुझे ऐसा लगता है कि एक हाउसवाइफ़ मेरे वीडियो को ज़्यादातर देखती होंगी, रिलेट कर पाती होंगी उन सारी चीज़ों से। उसी बीच हमारे घर की ज़िम्मेदारी होती है और हम कितने भी परेशान हों, खुश भी हम होते हैं बहुत ज़्यादा, बट थोड़ी बहुत उदासी हो जाती है क्योंकि हम एक नए जगह से एक नए जगह पे आते हैं, तो थोड़ा उदासी होती है। और उसी उदासी भारीपन मन से हम अपने घर के सारे काम भी करते हैं और अपनी हर ज़िम्मेदारी भी पूरी करते हैं। शायद किसी का नाम मैं बोल सकती हूँ कि एक हाउसवाइफ़ है और होममेकर है। जो महिलाएँ घर से बाहर जाती हैं काम करने, हाउसवाइफ़ जो जो बाहर जॉब करती हैं, ड्यूटी करती हैं, उनका तो फिर भी सही होता है मेरे हिसाब से। पर जो खुद अंदर से घर पे रहती हैं और वो अंदर से ना, सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा टूट कर भी पूरे घर को मैनेज करना, समेट के रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आज आपका मन उदास भी है तो याद रखिए, आप एक अकेली नहीं हैं। मैं सच बता रही हूँ कि आप एक अकेली नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी इस फेस किए होंगे, इस दौर से गुजरे होंगे। तो चलिए, आज इस उदासी को अपने काम की ताकत बनाते हैं। सच बताऊँ, मेरी ये चीज़ ना मुझे पहले रियलाइज़ नहीं होती थी कि जब हम उदास होते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हमें करनी होती ना उसे भी हम साइड कर देते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है जब हम नासमझ होते हैं, जब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। बट अब मैंने बहुत चीज़ें अपनी चेंज करी है। जब मैं उदास होती हूँ ना, तो अपने कामों को ना प्रॉपर मैं कोशिश करती हूँ कि और ज़्यादा करूँ। हाँ, मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, मगर मेरे से ना वीडियोज़ वग़ैरह नहीं बन पाते हैं। जैसे कैमरा सेट करना, ये वो, ये सारी चीज़ें तो नहीं कर पाती हूँ। मगर मैंने अपनी एक चीज़ चेंज करी है। जब मैं उदास हूँ तो मैं अपने काम पर फ़ोकस करूँगी, जिससे मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जो भी रहता है वो दूर हो जाता है। और मैं सच बताऊँ ना, जब मेरे काम कहीं मैं कोई भी काम कर रही हूँ, अपने घर के काम ही होते हैं, तो उसमें ना मतलब करते-करते वो चीज़ें ना इतनी ज़्यादा सही लगने लगती है ना कि एक जब हमारे आस-पास का जो एरिया पॉज़िटिव वाइब्स देता हो ना, तो हम ना अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं और शायद आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, और नहीं होता होगा ना, तो एक मैं हाउसवाइफ़ से यही कहूँगी कि जब मैंने खुद पर फेस किया है कि जब आप उदास होते हो, परेशान होते हो ना, तो आप कोई काम फिर कर नहीं पाते हो, करने का मन ही नहीं होता है। पर आप लोग ऐसा मत करना। जब आप परेशान हो तो आपको लगता है कि मैं, चलो ये मेरे काम नहीं है, मैं नहीं करूँगी। नहीं, आप उस काम को ना और अच्छे से करो, और शायद आप किसी और के लिए मत करो, खुद के लिए करो। बट जब आपके काम ना, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम परेशान होते हैं ना, हम चूड़ी सजाते हैं। मतलब आप सजा के देखना, जैसे जो चूड़ी रखने वाला होता है ना, डब्बे, उसको सजा के देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा। जब आप ना उसमें घुल जाते हो, मतलब चूड़ी होती है, कलरफुल होती है, फिर उसको हम मैच करने लगते हैं, उसको सेट करने लगते हैं, फिर एक मैचिंग रेडी करने लगते हैं। वो माइंड ऐसे है ना, तुरंत से ही गायब हो जाता है और फिर ना एक नया और एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। तो यही सारी चीज़ें चलती है लाइफ में। बट हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि गाइस, आप लोग उदास मत हो और मत होना, और लाइफ में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में धीरे-धीरे वक़्त के साथ सब पता चलने लगता है।
और सिचुएशंस थोड़ी-थोड़ी सी उतार-चढ़ाव आती रहती हैं। पता है मुझे आज पता नहीं क्यों खुद से ही मैं बोल रही हूँ कि एक पॉज़िटिव सी मुझे एक लाइन सुनाने की इच्छा हो रही है और मेरे मन में आ भी रहा है। वैसे तो मैं उतना इन सारी चीज़ों पे मतलब नहीं होता है। पता नहीं अच्छा मैं बोल पाऊँगी, नहीं बोल पाऊँगी, क्या होगा? पर कभी-कभी मेरे अंदर ऐसा होता है ना कि मैं कुछ लाइनें ना बोल जाती हूँ। हमेशा तो नहीं हो पाता है, पर कभी-कभी ये चीज़ें होती हैं। तो आज इसी टॉपिक पर मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ 2-3 लाइन मैं सुनाऊँगी। कभी उलझनें, कभी शिकायतें, तो कभी खुद से ही थोड़ी दूरी है। पर इस उदासी के पीछे भी हर काम को पूरा करना ज़रूरी है। अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनाना सीख लिया है मैंने। मैं घर के हर कोने को अपने कामों और अपने एहसासों से सजाना सीख लिया है मैंने। तो अच्छा लगता है कभी-कभी कुछ लाइनें बोलना, करना और बस ऐसे ही मेरी ऊट-पटांग सी है। बट हाँ गाइस सच बताऊँ कि एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ में इस तरह की परेशानी आती है, सबके साथ आती होगी और कोई रिलेट करता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना क्योंकि मुझे पता चलेगा कि हाँ, लाइफ़ में सबके साथ परेशानी होती है। देखिए मैं ज़िक्र नहीं कर रही हूँ परेशानियाँ क्या हैं, मगर मैं 3-4 दिन से वीडियोज़ नहीं बना रही थी, तो उस पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें शेयर करनी चाहिए। और अभी मेरे घर के काम हो रहे हैं, जो कि अभी मैं अपने बेड की क्लीनिंग कर रही हूँ। 2-3 दिन हो चुके थे गाइस। मैं सोचते-सोचते ये कि मैं आज साफ़ करूँगी, कल साफ़ करूँगी, मगर नहीं कर पा रही थी। बेड को क्लीन करना मतलब पूरा जो गत्ता है उसको हटाना और फिर ना यहाँ रूम से बाहर निकाल के ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं जितना हो पाता है मैं करती हूँ और गत्ता को भी मुझे साफ़ करना है क्योंकि ऐसा होता है कि गर्मी का मौसम है, गद्दे को हमेशा साफ़ ना करो तो बहुत अजीब-सा लगता है। और जिनके घर में बच्चे होंगे, उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में समझ आ गया होगा कि बच्चे खाते हैं और गिरा देते हैं, इस तरह से हो जाता है। और मेरे घर में भी यही चीज़ें हैं कि मेरा बाबू है तो फिर थोड़ा बहुत तो ख़राब हो ही जाता है। और अभी मैंने कर दी है अच्छे से साफ़-सफ़ाई, क्लीनिंग, पोछा और मैंने फ़र्श वग़ैरह सब कुछ धो दिया है। वैसे फ़र्श मैं सुबह-सुबह ही धो देती हूँ झाड़ू से अच्छे से पानी डाल के और उस वक़्त ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल सुबह-सुबह में क्योंकि पानी का भी दिक्कत थोड़ा-सा चल रहा है। तो इस वज़ह से मैं आराम से जल्दी से सुबह ही धो देती हूँ, फिर मैं और घर के काम जितने भी होते हैं ना, वो मैं करती हूँ आराम से, पहले नीचे का क्लीनिंग मेरा हो जाता है। और जिनके घर में बच्चे हैं, उनको तो पता होगा कि घर में काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, होते रहते हैं, चलते रहते हैं। अभी मैंने दोनों सोफ़ा अच्छे से क्लीन करके साफ़-सुथरा लगा रखा है और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ना कि एक छोटा-सा फ्लावर पॉट रख दूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा करने और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ कुछ पॉज़िटिव वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो से रिलेट कर पाए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक प्यारे से और एक अच्छे से ब्लॉग में, हैप्पी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।